हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसे आपने पिछले भाग में देखा, जो अभी मैंने वीडियो बनाया था कि इस वर्ष श्राद्ध की शुरुआत कहां से हो रही है और श्राद्ध क्यों करना चाहिए और श्राद्ध से हमें क्या फल प्राप्त होता है, केवल मैंने एक ही श्लोक में आपको समझा दिया था। और कितने प्रकार के श्राद्ध होते हैं आज मैं बताऊंगा कि इन 15 या 16 दिनों में आपको नित्य अपने पितरों के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ा पितरों के लिए जो केवल एकमात्र स्तोत्र है, केवल एकमात्र जो सर्वाधिक प्रिय है पितरों को, वो है मार्कंडेय पुराण अंतर्गत रुचि मुनिकृत पितृ स्तोत्र, जिसका वीडियो हमने बनाया है और वो उसका लाभ है बहुत लोग अच्छी तरह से ले रहे हैं और उसका फायदा भी बहुत लोगों को हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए रुचि मुनिकृत जो पितृ स्तोत्र है, जिसका वीडियो आप हमारी चैनल पर देख सकते हो, उसके प्रतिदिन देखिए स्तोत्र काफी ही छोटा है, बहुत छोटा स्तोत्र है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा वह स्तोत्र है। तो वो जो स्तोत्र है रुचि उवाच अर्चिता नाम मूर्तनाम पितृनाम दीप्त तेजसम नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्य चक्षुषाम, यह जो पूरा स्तोत्र है वो स्तोत्र सुबह, मध्याह्न या सायंकाल, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जैसे निश्चित एक अनुष्ठान कीजिए पूरे 15 या 16 दिन कि जैसे कम से कम रोज 3 पाठ या कम से कम रोज 5 पाठ या कम से कम 1 पाठ भी अवश्य करेंगे। बहुत अद्भुत उसका फल मिलेगा, चमत्कारिक फल मिलेगा और पितरों की अवश्य ही कृपा प्राप्त होगी। अब मान लीजिए आपको स्तोत्र में रुचि नहीं है, अर्थात स्तोत्र करने का मन नहीं है। तो कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, किसी को मंत्र में मन नहीं लगता, मंत्र जाप करने में, किसी को स्तोत्र में स्तोत्र पाठ करना अच्छा लगता है, किसी को स्तोत्र पाठ करना अच्छा नहीं लगता है, किसी को मंत्र में मन लगता है। तो आप दूसरा जो मंत्र है पितरों का मंत्र, सर्वपितृ मम मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, या फिर ओम सर्वपितृ मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र का भी हमने वीडियो बनाया हुआ है और यह भी सर्वोत्तम मंत्र है पितरों की कृपा प्राप्त करने का। तो या तो आप ये कीजिए, इस मंत्र की नित्य 3-3 माला कीजिए या 5 माला कीजिए। मैं कहूँगा कि अगर एक अनुष्ठान भी अगर आपको करना है, जैसे 120 माला का अनुष्ठान पकड़ के चलिए, या फिर जैसे 12,000 जो मंत्र जाप करने हैं वो पकड़ के चलिए, या फिर 24,240 माला पकड़ के चलिए। मतलब आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार पितरों को प्रसन्न करने के लिए इसका अनुष्ठान इस पितृपक्ष में अवश्य कर सकते हैं। या फिर नित्य ये कीजिए कि एक स्तोत्र रुचि मुनिकृत पितृ स्तोत्र और एक माला जो है वह है इस मंत्र की, पितृ मंत्र की। और वैसे ही तीसरा, अगर आपको मान लीजिए पितृ स्तोत्र भी नहीं करना है, पितृ मंत्र भी नहीं करना है, तो पितृ गायत्री है, नमो स्वदा है, स्वाहा है, इसका भी मतलब वो तो एक ही मंत्र है और उसमें तो लिखा हुआ है, स्वयं पितरों का और भगवान का कथन है कि सिर्फ 3 बार इस मंत्र का स्मरण करना है। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, 3 बार शायद स्मरण करोगे तो 1 मिनट में वह पूर्ण हो जाएगा। उसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है। तो जो वह पितृ गायत्री मंत्र कहा जाता है, उसका भी आप चाहो तो नित्य 3 बार स्मरण किसी भी समय कर सकते हो। उसके पश्चात पितृगाथा, जो पितृगाथा है जिसका हमने स्तोत्र बनाकर अपलोड किया है दोनों चैनल पर, वो मंत्र स्तोत्र वाली चैनल पर भी है और शायद इस चैनल पर भी हमने अपलोड किया है पितृगाथा, नित्य पितृगाथा भी आप सुन सकते हो। इसके अलावा जैसे गरुड़ पुराण का महात्म्य या गरुड़ पुराण सुनना, वो तो मतलब उससे उत्तम और श्रेष्ठ या उससे उत्तम और कोई कथा शायद श्राद्ध पक्ष में हो ही नहीं सकती है। तो गरुड़ पुराण की कथा भी आप पूर्ण रूप से सुन सकते हो। उसके भी वीडियो हमने पिछले साल मतलब पूरे ही अपलोड किए हैं। तो नित्य परिवार के साथ बैठकर, या फिर मतलब आपको भी इच्छा है तो आप अकेले बैठकर भी गरुड़ पुराण के सारे इन पितरों से जो संबंधित अध्याय सारे हैं जो हमने अपलोड किए हैं वह भी आप सुन सकते हो। तो अवश्य मतलब ये जो मैंने आपको बताया है, मतलब ये नहीं है कि आप सभी कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये भी कीजिए वो भी कीजिए, आपको जिसमें रुचि हो वो आप कीजिए। लेकिन अगर मुझे पर्सनली पूछे तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि रुचि मुनिकृत जो पितृ स्तोत्र है वह आप कीजिए, पितृ मंत्र है वह भी आप कर सकते हैं, और कुछ करे ना करे लेकिन इन सभी में से कोई एक ऐसा मंत्र या कोई एक ऐसा उपाय या कोई ऐसा एक स्तोत्र ले लीजिए जो आपको 15 से 16 दिन अवश्य करना ही चाहिए। अवश्य ही पितरों की पूर्ण कृपा प्राप्त आपको होगी। ये था दूसरा भाग। आगे तीसरे भाग में मैं और कोई आपको उपाय बताऊंगा, तो अवश्य देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। तब तक अपने परिवार का अवश्य ध्यान रखिएगा और हाँ मत भूलिए,
अगला भाग देखने का, क्योंकि अगले भाग में जो शास्त्र में बताया है कि इन 15 दिनों में कौन सा श्राद्ध आप अपने पितरों के लिए घर में कर सकते हो, और उसके अलावा मैं कुछ विशेष उपाय भी आपको बताने वाला हूँ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक और बने रहिए मेरे साथ आचार्य आनंद पाठक के साथ। ओम गणेश।